ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियाँ अपना सेल्फी ले रही थी। लेकिन वो लोग अपना सेल्फी नहीं लेते बल्कि ल्यूसी की फोटोज क्लिक करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि लाइटिंग उधर अच्छी आएगी, चलो हम लोग उधर जाकर फोटोज क्लिक करते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। फिर वो ल्यूसी के पास आती है और ल्यूसी को अपना स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है। तो ल्यूसी कहता है कि हम लोग तो कॉलेज स्टूडेंट है ना, फिर तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है भला, और ये स्कूल यूनिफॉर्म कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। जब हम लोग स्कूल टाइम पर थे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर फैन लिन कहती है कि ये यूनिफॉर्म मैंने इसलिए पहना है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ना कि कॉलेज के लिए। तभी ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन लिलिन को अभी भी कोल्ड है, उसका कोल्ड ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद फैन लिलिन की एक क्लासमेट उससे पूछती है कि क्या तुम और ल्यूसी दोनों कपल्स हो, क्योंकि तुम क्लास में सबसे ज्यादा क्लोज ल्यूसी से हो और दोनों एक साथ भी घर जाते हो। क्लास के अंदर एक और स्टूडेंट बैठी होती है जो ये सब बातें काफी गौर से सुन रही होती है। फैन लिलिन वो नोटिस भी करती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पर फैन लिलिन काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और सोच रही होती है कि आखिर वो इसे क्या जवाब दे। फैन लिलिन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है कि आखिर मैं इसे क्या जवाब दूं, ल्यूसी तो मेरा पड़ोसी है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम लोग तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि ल्यूसी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब यहाँ पर फैन लिलिन को कोल्ड हुआ होता है तो वो अपने नाक पोंछ रही होती है और उसकी आंख से आंसू भी आ रहे थे। तो उसकी क्लासमेट कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत है भला। उस टाइम पर तो फैन लिलिन उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन घर आने के बाद वो कहने लगती है कि मैं रो नहीं रही थी, मुझे कोल्ड हुआ था इसलिए मेरे नाक से पानी आ रहा था और मेरी आंखों से आंसू। हाँ, ये बात अलग है कि मैं और ल्यूसी हमेशा से ही एक साथ स्कूल आया और जाया करते हैं, क्योंकि बचपन में ही ल्यूसी के मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया था और मुझे तभी से कोई ना कोई बहाना मिलते रहता था ल्यूसी के घर जाने का। और मुझे कभी भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई जब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे शेमलेस कहा, क्योंकि मैं शेमलेस हूँ और मुझे शर्म नहीं आती। ल्यूसी मेरा फ्रेंड है, ये बात मुझे पता है और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हूँ। मेरा बचपना ल्यूसी के साथ ही गया है, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि मैं उसे पसंद ना करूँ। और जब मेरी क्लासमेट ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तब मैं उन्हें ये भी नहीं बता पाई कि मुझे कोल्ड हुआ है। कहीं उन लोगों को यकीन तो नहीं हो गया कि मैं सच में ल्यूसी को पसंद करती हूँ। मुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी ल्यूसी मेरे घर पर ट्यूशन लेने के लिए आता था तब मैं भी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी और वो टाइम मेरे लिए बेस्ट होता था, क्योंकि उस टाइम पर मैं ल्यूसी के साथ होती थी। और ल्यूसी की वजह से डैड ने मुझे बहुत बार डांटा है कि ल्यूसी की तरह पढ़ाई करो, लेकिन मैं हूँ ही एक नंबर की बेशरम, मैं अच्छे से पढ़ सकूं इसलिए डैड मुझे ल्यूसी के साथ पढ़ने के लिए भेज देते थे, लेकिन तब भी मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता था। नेक्स्ट डे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी क्लासरूम पर आता है और वो फैन लिलिन से कहता है कि आज तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, तुम अकेले आ गई। फैन लिलिन कहती है कि मैं जल्दी उठ गई इसलिए जल्दी आ गई। ल्यूसी फैन लिलिन के पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, तो फैन लिलिन उस पर कुछ भी जवाब नहीं देती। पीछे हम फैन लिलिन की क्लासमेट को देखते हैं जो उन दोनों को काफी गौर से देख रही थी और काफी जेलस फील भी कर रही थी। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के साथ थोड़ा सा खेलता है, लेकिन फैन लिलिन तब भी नहीं मानती। तो ल्यूसी कहता है कि मैंने कल नोटिस किया था तुम्हारा कोल्ड ठीक से गया नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए ये विंटर वार्म ड्रिंक लेकर आया हूँ, तुम इसे जल्दी से जाओ और गर्म पानी के साथ पी लो। तो फैन लिलिन कहती है कि मैं तो इसे घर से पी कर आई थी। ल्यूसी ने उस बॉक्स के अंदर एक लेटर छुपा कर रखा था जो फैन लिलिन को पता नहीं था। फैन लिलिन कहती है कि मैं घर जाने के बाद इसे ड्रिंक करूंगी। फिर ल्यूसी कहता है कि बाहर देखो स्नोफॉल हो रही है, बस इतना विश करो कि तुम्हें ज्यादा कोल्ड ना हो जाए। जो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन की क्लासमेट आती है और कहती है कि तुम्हारा नाम फैन लिलिन ही है ना, मिस ली ने तुम्हें चाइनीज डिपार्टमेंट पर बुलाया है, शायद उनको तुमसे कुछ काम है। अब फैन लिलिन ये सोच रही होती है कि मैंने भला क्या गड़बड़ी कर दी कि मुझसे काम हो गया। फिर वो लड़की जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देती है और ल्यूसी से कहती है कि मेरा पेन नीचे गिरा है, क्या तुम उसे उठाने में मेरी हेल्प करोगे। जैसे ही ल्यूसी उसका पेन उठाने जाता है वो जल्दी से ल्यूसी के फोन में कुछ देखने लगती है, लेकिन तभी ल्यूसी उठ जाता है।
फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा पढ़ा दोगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो ल्यूसी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब इधर हम लोग फैन लिन को देखते हैं। वो ऑफिस में पहुंचती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो पुकारती भी है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फैन लिन सोच रही होती है कि जब मिस ली यहाँ पर है ही नहीं तो फिर मुझे किसने बुलाया था भला। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और वो ऑफिस का दरवाज़ा खुला देखता है तो बंद कर देता है और वहाँ से चले जाता है। फालिली जब नोटिस करती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया है तो वो तुरंत वहाँ पर जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है कि मैं अंदर हूँ, दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। फालिन कहती है कि अभी तो यहाँ पर कोई होगा भी नहीं, मैं किससे हेल्प मांगू, मैं तो अपना सेल फोन भी अपने साथ नहीं लाई। फालिन यहाँ पर बहुत चिल्लाती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। यहाँ अंदर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी उस लड़की को पढ़ा रही होती है और वो ल्यूसी की तारीफ किए जा रही होती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, वरना मैं तुमसे ही ट्यूशन लेती। यहाँ पर ल्यूसी का ध्यान सिर्फ फैन लिलिन पर होता है और वो सोच रहा होता है कि फैन लिलिन को गई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो वो अभी तक क्यों नहीं आई। ल्यूसी सोच रहा होता है कि फैन लिलिन के साथ जरूर कुछ हुआ होगा इसलिए वो अभी तक नहीं आई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फैन लिलिन की क्लासमेट उसे रोकती भी है लेकिन ल्यूसी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठी होती है और सोच रही होती है कि आज शायद पूरा दिन उससे यहीं पर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ल्यूसी दौड़ते हुए पहुँचता है और फैन लिलिन को पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है तो वो जल्दी से दरवाजे के सामने चली जाती है और सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई क्लासमेट यहाँ से पार हो रहा है। फैन लिलिन फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है कि मैं अंदर हूँ, कोई सुन रहा है, दरवाजा खोलो। तभी फैन लिलिन को सुनाई देता है कि उसी की क्लासमेट ल्यूसी से कह रही है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिक्योरिटी को फैन लिलिन को ढूंढने के लिए कहती हूँ। सिक्योरिटी फैन लिलिन को ढूंढ लेंगे तो उसकी चिंता मत करो, हम लोग उससे उधर जाकर ढूंढते हैं। यहाँ पर फैन लिलिन समझ जाती है कि ये सब कुछ उसी की क्लासमेट ने किया है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर ल्यूसी सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आया होता है जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन की क्लासमेट भी पहुँचती है। ल्यूसी उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सारे टीचर्स मीटिंग पर चले गए हैं, तो फिर मिस ली कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता मिस ली कहाँ पर है। तो ल्यूसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मिस ली से खुद इसके बारे में जाकर पूछूंगा कि उन्होंने फैन लिलिन को कब बुलाया, और अगर ये बात झूठ निकली तब मैं तुमको बताता हूँ। तो फैन लिलिन समझ जाती है कि वो सच में झूठ कह रही है तो वो उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो हम लोग मिस ली को ढूंढने जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं मिस ली को ढूंढ कर आती हूँ। तो ल्यूसी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फैन लिलिन कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी क्योंकि एक लड़की को एक लड़की के साथ ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद यहाँ पर ल्यूसी सोच रहा होता है कि फैन लिलिन ने आखिर उसकी हेल्प क्यों की। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन को वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें सब कुछ पता था कि मैंने तुमसे झूठ बोला फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। तो फैन लिलिन कहती है कि उस टाइम पर तुम मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फिर वो कहती है कि मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम मेरे और ल्यूसी के रास्ते से थोड़ी देर के लिए हट जाओ। मुझे ल्यूसी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इतना ही नहीं, ल्यूसी तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ उसे सब कोई पसंद करता है। फैन लिलिन की क्लासमेट कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गई, लेकिन तुम्हारे पास चांस है और शायद ल्यूसी भी तुम्हें पसंद करता है तो जल्दी से जाकर उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो। अगर लेट हो गया तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। ल्यूसी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को हर जगह पर ढूंढ रही होती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने मिस ली से बात कर ली है। अब रास्ते में आते टाइम भी फैन लिलिन ल्यूसी को ही ढूंढ रही होती है और वो उससे दिख जाता है। फिर फैन लिलिन ल्यूसी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं? मैंने तुम्हें इतना सब जगह पे ढूंढा और कॉल भी किया लेकिन तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारे सामने उसे सपोर्ट किया? यहाँ पर ल्यूसी सच में फैन लिलिन की केयर कर रहा था। फिर वो उसे किस कर लेता है। फिर फैन लिलिन कहती है कि ल्यूसी की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा अकेला है। मुझे पता है
है कि ल्यूसी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसकी मॉम एंड डैड दोनों ही अभी उसके साथ नहीं, लेकिन जब तक उसे मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके साथ रहूँगी। और इस मोमेंट पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।